नमस्कार, आप सभी का मेरे व्लॉग में स्वागत है। बहुत दिनों के बाद एक और नए व्लॉग के साथ मैं आ गई हूँ और ये एक टूर का व्लॉग है अगेन, जो कि कूर्ग और वेनाड का है। कूर्ग कर्नाटका में है और वेनाड केरला में। तो इस टूर को मैंने सिर्फ कूर्ग के लिए ही रखा है, यानी कि यहाँ पर आप सिर्फ कूर्ग का टूर देख पाएंगे। वेनाड का जो टूर है वो नेक्स्ट मेरा जो व्लॉग आएगा उसमें आप देखेंगे। बाबा फुल जेट ताको बाबा कैसे কি করছো কেমন করছো। और बोर्डिंग हो चुकी है, हम सभी प्लेन में बैठ चुके हैं। मेरे पास मेरा छोटा बेटा आर्यन बैठा है और पीछे की सीट में बड़ा बेटा शुभो बैठा है। तो आर्यन जनरली मेरे पास ही बैठता है और शुभो पीछे बैठता है, उसके पीछे या आगे उसके पापा के साथ। तो रीज़न यही है क्योंकि दोनों को विंडो सीट चाहिए और फिर किसको नाराज़ करें, जिसकी वजह से हम लोग ऐसे इंडिविजुअली मतलब टिकट करवाते हैं, जहाँ पर मेरे साथ मेरा छोटा बेटा और बड़ा बेटा उसके पापा के साथ। With or removing the life jacket without crew authorization is prohibited and punishable. फ्लाइट बिल्कुल रेडी है टेक ऑफ करने के लिए। सो हमारा टूर ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है। वी आर एक्साइटेड। हम पहुंच गए बेंगलुरु एयरपोर्ट और बहुत सुंदर एयरपोर्ट है। वेट अभी यहाँ से हम डायरेक्ट जाएंगे कूर्ग। कूर्ग में हम लोग एक्चुअली जाएंगे मदिकेरी, जो कि वहाँ का हिल टाउन है। कूर्ग डिस्ट्रिक्ट है आपका कर्नाटका में। तो हमने एक रेंटल कार की है जो कि बाहर वेट कर रही है ऑलरेडी। हम बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारी जर्नी। जो एयरपोर्ट बेंगलुरु है वहाँ से कूर्ग का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 294 किलोमीटर्स का है। तो आप अगर कार अवेल करते हैं रेंटल कार तो आपको ऑलमोस्ट 6 घंटे लगेंगे, ज़्यादा भी लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि आप किस तरीके से मतलब कितना स्टे करके जा रहे हैं। बीच में जैसे हमें रुकना पड़ेगा बिकॉज़ थोड़ा बहुत खाना पीना, दोपहर का खाना वो हमको लेना पड़ेगा। बैंगलोर से आप डायरेक्ट बस लेकर भी कूर्ग पहुंच सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। इसके अलावा आप मैसूर बीच में रुककर फिर वहां से भी कार रेंट पे लेकर जा सकते हैं। बीच में ड्राइवर भाई साहब ने बताया कि एक अच्छा रेस्टोरेंट आने वाला है और बहुत भूख भी लगी थी हमें, तो हम सभी फिर उस रेस्टोरेंट में चले गए। और वहाँ पर जाने के बाद हमने वहाँ का जो लोकल क्विजीन है कूर्ग का उसी को ट्राई किया। मुझे और संजय को अच्छा लगा, लेकिन बच्चों को मतलब उन्हें अभी शायद थोड़ा और टाइम लगेगा यहाँ के टेस्ट को डेवलप करने में। एनीवेज आई होप सब ठीक हो जाएगा। ঠিক লাগছে বাবা? খেয়ে বেশি ভালো লাগছে, আমার খিদে পেয়েছে। কোল্ড ড্রিঙ্কস আছে এখানে? এই যে তুমি কি শুতে এসেছো? তাকাও মাম্মার দিকে। আবির, ও আবির, হ্যাঁ শুতে এসেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ বললাম না। खाना पीना हो चुका है, हमने हमारी जर्नी फिर से स्टार्ट कर दी है। कूर्ग अभी ज़्यादा दूर नहीं है, हम बहुत जल्दी रीच कर जाएंगे। कूर्ग के बिल्कुल नज़दीक हम पहुंच चुके हैं, इसीलिए आसपास का जो नेचुरल जो सीनिक ब्यूटी है वो बहुत इन्हांस्ड हो गया है। और बोलते बोलते हम कूर्ग पहुंच गए। ये हमारा रिज़ॉर्ट है जो कि मयूरा वैली रिज़ॉर्ट है। ये KTDC का रिज़ॉर्ट हमने ऑनलाइन पे ही बुक किया था। अच्छे रिव्यूज़ थे और आने के बाद हमको लगा
कि ये सच में वर्थ इट है, क्योंकि एक तो शहर के बिल्कुल नज़दीक नहीं है। मदिकेरी जो मेन हमारा स्टॉप है, टाउन है, वहाँ से थोड़ी दूर पर सिचुएटेड है और या काफ़ी बड़ा है। इसके आसपास का जो एम्बियंस है वो भी बहुत बहुत सूदिंग है। आई होप हमारा स्टे यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा। और ये हमारे रूम का छोटा सा टूर। काफ़ी बड़ा रूम है, एक्स्ट्रा कॉट है, हमारे 4 जन के लिए इनफ है। और यहाँ से जो ब्यूटी है, रूम से ही आप बैठकर बहुत अच्छा व्यू एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहीं से बैठकर आप बाहर देखिए कितना ज़्यादा अच्छा व्यू नज़र आ रहा है इस विंडो से। और उस तरफ बिल्कुल ओपन स्पेस है, बाहर भी बैठने की जगह है, जो लॉन है, तो आप हर तरीके से यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। কেমন আছে বাবা? ভালো। খেতে পাচ্ছ না কেন? জানো পিঁপড়া আছে। চলো মাম্মাকে দেখাও তো বাবা, এখানে কোথায়, কোথা থেকে যাবো, দেখাও তো মাম্মাকে। কি কোথায়? आर्यन को मोशन सिकनेस है, इसकी वजह से थोड़ी बहुत तबीयत उसकी ख़राब थी, खाने पीने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन फिर भी सुबह सुबह हम सभी इस गार्डन को देखने के लिए आ गए, बिकॉज जब एंट्री कर रहे थे तभी हमने देख लिया था। बहुत सुंदर गार्डन है, बहुत सारे फ्लावर्स हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो यहाँ पर अगर सुबह सुबह आप आएंगे तो आपका मन बिल्कुल खुश हो जाएगा। ना, it's not wrong. Something else. पापा माँ इसका नाम की माँ। आज हमारे सारे दिन का जो प्लान है वो ऐसा है कि हमने कुछ स्पॉट्स को सिलेक्ट किया है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आर्यन ज़्यादा जर्नी नहीं करना प्रेफर करता। तो इसकी वजह से हमने 3-4 स्पॉट्स को सिलेक्ट किया है और सारा दिन हम उसी को कवर करेंगे। और क्योंकि गाड़ी हमारे साथ ही है, इसकी वजह से अगर अच्छा नहीं लगा, सपोज़ तबीयत ख़राब रही, तो हम फिर वापस चले आएंगे। रिजॉर्ट में एक छोटा सा पार्क भी है जहाँ पर बच्चे लोग खेल सकते हैं। और क्योंकि दोनों भाई एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हैं, तो इसीलिए वो लोग प्ले कर रहे हैं। মামা ওই ওই মামা बस फिर बस, नहीं पता नहीं। पागल तो हम आ चुके हैं अपने पहले स्पॉट पे, जो कि एक कॉफ़ी प्लांटेशन साइट है। यहाँ पर हम पूरा जो साइट विज़िट करेंगे और कॉफ़ी प्लांटेशंस को देखेंगे और यहाँ के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि हमारे साथ एक गाइड है जो कि हमें यहाँ की इन्फॉर्मेशंस को देंगे। तो हमने बहुत कुछ सीखा यहाँ से, क्योंकि कॉफ़ी जनरली इससे पहले एक आध बार देखा है मैंने, लेकिन इतने क्लोजली और इतना इन्फॉर्मेटिव नहीं था मेरा कोई भी टूर। यहाँ पर हमने जाना कि ये कॉफ़ी के जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, जैसे ये कॉफ़ी रोबास्टा है जो आप देख पा रहे हैं, और इसमें काफ़ी सीड्स अभी नज़र आ रहे हैं और काफ़ी सीड्स हमारे ऑलरेडी रेड हो चुके हैं, यानी कि दे आर ऑलमोस्ट रेडी टू बी हार्वेस्टेड। और हार्वेस्टिंग का जो सीज़न है वो मार्च का रहता है, जो कि गाइड भाई साहब बता रहे थे। इसके अलावा कॉफ़ी अरेबिका ये भी एक स्पीशीज़ यहाँ पर पाई जाती है, बट काफ़ी कम। और इसके अलावा हमने जाना कि ज़्यादा मतलब एक कॉफ़ीज़ को प्रोसेस कैसे करते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव कॉफ़ीज़ क्या क्या हैं। और यहाँ पर एक शॉप है जहाँ से आप कुछ सूवेनियर्स, कुछ स्पाइसेस कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पैकेज है ऑल राउंड। आप यहाँ एंटर करेंगे तो फिर आप
आपकी जो एग्ज़िट होगी वो एक कॉफ़ी शॉप से ही या सोवेनियर शॉप बोल सकते हैं, वहीं से होगी। এইদিকে চলো বলে নিয়ে যাও। তুমি তোমার মতো একা ঘুরলে হবে কি? अभी चलो चलो बेटा। कॉफी प्लांटेशंस को विजिट करने के बाद हम इस टेम्पल को देखने के लिए आए हैं, श्री अंजनेया टेम्पल। तो ये टेम्पल आप छोटा सा टेम्पल है, लेकिन आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। और काफ़ी धूप थी, बट अदरवाइज़ अच्छा था। यहाँ पर ये जो पॉन्ड देख पा रहे हैं, यहाँ पर फिशेस हैं। आप यहाँ पर खड़े होकर उनको भी देख सकते हैं, अच्छा लगेगा। बाबा बोलছে मंदिर दर्शन के बाद हम जा रहे हैं गवर्नमेंट म्यूज़ियम में, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत तय हुआ है। ये लोकेटेड है मदिकेरी फोर्ट प्रीमाइसेस में ही, और इस बिल्डिंग का एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि इसका आर्किटेक्चर करीबन 165 ईयर्स ओल्ड है। तो थोड़ा बहुत रेस्टोरेशन की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको विज़िट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद हमने सोचा था कि मंडलपट्टी एक और लोकेशन, जो कि यहाँ का बहुत फेमस एक लोकेशन है, वहाँ हम जाएंगे। लेकिन क्योंकि आर्यन मतलब इंसिस्ट कर रहा था कि वो और ज़्यादा जर्नी नहीं करना चाहता, तो वो हमने कैंसिल कर दिया। लेकिन आप लोग वहाँ जा सकते हैं, थोड़ा रोड ऑफ रोड है, इसीलिए बच्चों को लेकर जाना डिफ़िकल्ट होता है, तो उसकी वजह से हमने उसे कैंसिल किया। हम एबी फॉल्स देखने चले आए। तो एबी फॉल्स भी बहुत अच्छा लोकेशन है, पॉपुलर डेस्टिनेशन है। लोग इसको डेफिनेटली विज़िट करते हैं अगर वो कूर्ग आते हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। और ये जो ट्रेल, ये जो रास्ता बना हुआ है, ये काफ़ी कंफर्टेबल है, यानी कि स्टेयर्स जो हैं वो बिल्कुल खड़ी स्टेयर्स नहीं है। आप यहाँ से जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, तो आप लोग हैट या छाता, पानी की बोतल डेफिनेटली कैरी करें। फॉल्स काफ़ी सुंदर है, यहाँ पर आप खड़े होकर फॉल्स का व्यू ले सकते हैं, लेकिन काफ़ी भीड़ होती है क्योंकि पॉपुलर डेस्टिनेशन है, तो लोग यहाँ पर काफ़ी आते हैं। और ये हमारा लास्ट जो स्पॉट हम विज़िट करने वाले हैं, जो कि राजाज सीट है। और ये काफ़ी अच्छा स्पॉट है फाइनली, क्योंकि ये लॉन है काफ़ी बड़े बड़े, और यहाँ पर काफ़ी सुंदर प्लांटेशंस हैं, मतलब फूलों के बहुत सारे पेड़ हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स भी होते हैं, म्यूज़िकल शो होता है, फाउंटेन शो। तो आप ये सब कुछ यहाँ पर कर सकते हैं, और यहाँ से सनसेट भी बहुत सुंदर नज़र आता है। तो ओवरऑल आप एंड में राजा सीट आते हैं, तो यहाँ पर आपका बाकी पूरा वक्त जो है वो गुजर जाएगा। यहाँ पर आने के बाद मैंने और संजय ने, दोनों ने, और आर्यन ने भी हमने स्पॉट किया कि यहाँ पर ज़िप लाइनिंग हो रही है। तो ज़िप लाइनिंग मेरा बकेट लिस्ट पे था, मैंने पहले कभी नहीं किया था, तो उसे देखकर मैंने सोचा कि मैं कर लूँ। लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि मैं करूँगी, मेरा छोटा बेटा, उसने भी बहुत ज़बरदस्ती करनी स्टार्ट कर दी कि उसे भी ज़िप लाइनिंग करनी है। तो मैं जितनी एक्साइटेड थी, वो मेरी सारी एक्साइटमेंट जो है वो मतलब बिल्कुल टेंशन में बदल गई, क्योंकि इतना छोटा है वो, मैं उसे बिल्कुल मना भी नहीं कर पा रही थी। और वो मुझे बोल रहा था कि मम्मा मैं कर सकता हूँ। फिर फाइनली उसको लेकर ही मुझे जाना पड़ा। Where we are going? We are going for Zip line. zip line. Are you scared? No. But I'm scared for you. और ये आर्यन रेडी हो चुका है, वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा है। उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो शायद उसे मालूम में नहीं है कैसा लगेगा।
बट ही इज़ वेरी एक्साइटेड। तो वो रेडी है, इसके बाद मैं जाऊँगी। ये वीडियोस बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हैं क्योंकि मैं तो इतनी टेंस थी, मैंने कुछ वीडियो नहीं किया। ये वीडियोस जो हैं संजय ने नीचे बैठ कर किया था, जितना कैप्चर कर पा रहे थे उतना किया, तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। लेकिन क्योंकि ये हमने परफॉर्म किया है इसकी वजह से मैं ये दिखा रही हूँ। तो फिर ये है हमारा शो स्टॉपर, मतलब सारे दिन के बाद फाइनली जब यहाँ पर खड़े होकर हम ये शो देख रहे हैं तो हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं क्योंकि एकदम ट्रेंडी जो गाने हैं वो बज रहे हैं और उस पर ये फाउंटेन शो हो रहा है। चारों तरफ लोग खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं स्कूल के काफ़ी, सभी यहाँ पर असेंबल्ड होकर इस शो को एंजॉय कर रहे हैं, इन गानों पर एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। शो देखने के बाद खुशी खुशी हम अपने रिजॉर्ट में वापस आ गए, लेकिन आने के बाद हमने रियलाइज़ किया कि हमारे जो रेस्टोरेंट है वहीं से बैठकर इतना सुंदर सनसेट नज़र आ रहा है। फिर बच्चों को हमने रूम में रख दिया क्योंकि वो और बाहर नहीं बैठना चाहते थे, और मैंने और संजय ने रेस्टोरेंट में बैठकर बहुत देर तक सनसेट को एंजॉय किया। और फिर हम अपने रूम में वापस चले गए और उसके बाद सो गए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब हमारी आँख खुली तो यू वोंट बिलीव दैट वी वोक अप टू दिस। एक प्रिस्टीन सरीन सा नज़ारा था हमारी आंखों के सामने। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सुबह का वक्त था, शायद 7 बजे थे, और फिर हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ा वॉक कर ले। तो हमने इस प्रॉपर्टी को आसपास से देखा और जस्ट एंजॉय किया। ब्लॉग से दिखते पारबे ना। रिजॉर्ट में एक स्विमिंग पूल भी था, तो बच्चों ने पहले दिन से ही मुझे कहा था उस पर जाएंगे, लेकिन फर्स्ट डे हमारा तो ऑलरेडी प्लान बहुत ही पैक्ड अप था, हम नहीं जा पाए। सेकेंड डे उन्होंने इतनी ज़िद की, सुबह सुबह ही जाना पड़ा और पानी बहुत ठंडा था, तो फिर भी मैं गई उनके साथ और फिर उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद हमारा जो पहला स्पॉट था वो दोबारे एलिफेंट कैंप था। वहाँ पर एलिफेंट्स को बात कराते हैं और ये एक रिवर है जहाँ पर आप इस तरीके की बोट में जा सकते हैं। 6 पर्सन्स पर बोट अलाउड रहता है। थोड़ा सुबह सुबह जाएंगे तो आप ये सब कुछ एंजॉय कर पाएंगे। और उसके बाद वहाँ से निकलकर हम जिस जगह पर गए थे उसका नाम था निसर्ग धामा। तो ये जो जगह है ये बहुत ही एक बड़ा स्पेस है। यहाँ पर ऐसे आप बिगिनिंग में देखेंगे ऐसे बैम्बूज के बहुत ऐसे झाड़ लगे हुए हैं आसपास, तो अच्छा स्पॉट है जहाँ पर आप खड़े होकर कुछ तस्वीरों को क्लिक कर सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी स्ट्रेच्ड है, आप अंदर तक जाएंगे तो कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं, जिप लाइनर्स भी हैं एक आधा, और बोटिंग होती है यहाँ पर। इसके अलावा छोटा सा जू टाइप का है, बर्ड्स का एक सेंटर है जहाँ पर आप बर्ड्स को कैच कर सकते, कैच इन द सेंस आप बर्ड्स के साथ एक्चुअली पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पर चीज़ें थी, कई बैठने की जगह थी। तो ओवरऑल आप यहाँ पर आएंगे तो घूम फिर कर थोड़ा बहुत इंजॉय कर पाएंगे।
और फिर वहाँ से वापस आने के बाद फिर हमने रेस्टोरेंट में बैठकर सनसेट को एंजॉय किया। वहाँ पर कुछ स्नैक्स, कॉफ़ी स्नैक्स हम हर एक दिन ही हमने एंजॉय किया है। तो ये करने के बाद बस हमारा फिर टूर तो ऑलमोस्ट एंड हो चुका है कूर्ग का। तो 2 डेज़ कैसे निकल गए समझ नहीं आया, और जितना हमने बाहर एंजॉय किया उतना ही हमने रिजॉर्ट में भी एंजॉय किया। तो फिर बस आज का दिन है जब हम लीव कर रहे हैं कूर्ग, और हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स वयनाड, जो कि केरला में है और कूर्ग कर्नाटका में था। तो नेक्स्ट जो मेरा व्लॉग आप देखेंगे अपकमिंग, वो वयनाड का रहेगा। सो दैट इज़ कमिंग सून, एंड सी यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।